आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने ये फॉर्मूले पढ़े हुए sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद करते हैं, रटते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग एक बहुत ही आसान ट्रिक से सीखेंगे। इसको कैसे सीखेंगे उसके लिए देखिए, एक ये आर्गन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, जिसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको आप लोग ट्रीट करेंगे एज ए सप्लीमेंट्री लाइन। सप्लीमेंट्री लाइन या संपूरक रेखा। सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है। कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, पूरक रेखा। तो संपूरक रेखा के निकट हमें एक रूल याद रखना होगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, tan tan रहेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री लाइन के अलोंग चेंज हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, tan कॉट में, कॉट tan में, इसी तरीके से। इसके अलावा जो लास्ट टाइम हमने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया था उसमें भी बताया था कि इसमें जो ये चारों क्वाड्रेंट हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन कैसा होता है। तो इसके लिए मैंने बताया था ASTC याद रखिए, ASTC, A आल पॉजिटिव, S साइन पॉजिटिव, T tan पॉजिटिव, C cos पॉजिटिव। tan पॉजिटिव का मतलब tan की वैल्यू पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, cos वैल्यू पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। अब देखिए, अगर हम यहां से स्टार्ट करें ये, तो ये पूरा एंगल होता है 90 का, और अगर ये एंगल है थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में ये 90 के अलोंग है, 90 डिग्री के अलोंग है, तो ये पूरक रेखा के निकट है, अतः ये परिवर्तन हो जाएगा साइन की वैल्यू कॉस में। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा कम, 90 माइनस थीटा 90 से थोड़ा कम, यह आएगा कॉम्प्लीमेंट्री लाइन के अलोंग। और कॉम्प्लीमेंट्री लाइन के अलोंग साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी कॉस में। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव है, इसलिए साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी cos की वैल्यू साइन में, और साइन यहाँ पे आर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। इसी तरीके से तीनों हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको लाइन को यहाँ ले जाए ये, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, या अगर आप इसको भी थीटा ले सकते हैं, अगर इसको थीटा सपोज कर रहे हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये लेंगे आप तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, पूरा 90 के आगे थीटा और ऐड कर देंगे तो 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, साइन 90 प्लस थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लाइन के अलोंग आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन के अलोंग चेंज हो जाएगा साइन की वैल्यू cos में। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हमने cos लिया तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, लेकिन cos की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैसे होगी, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा माइनस cot थीटा, क्योंकि यहाँ पे tan की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम अगर सप्लीमेंट्री लाइन के अलोंग ले जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा 180 से थोड़ा ज़्यादा, 180 से ज़्यादा यानी
साइन 180 प्लस थीटा। अब ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव है केवल, साइन और कॉस नेगेटिव है, tan और कॉट केवल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन सप्लीमेंट्री लाइन के अलावा क्या लिखा गया है, नो चेंज, यानी साइन की जो वैल्यू है वो साइन ही रहेगी। इसी प्रकार cos 180 प्लस थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी cos थीटा, नो चेंज, क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है, सप्लीमेंट्री लाइन। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो tan पॉजिटिव है तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से हम और भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमें 270 माइनस थीटा के अलावा निकालना है तो यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा निकालना है तो यहाँ आ जाएंगे। और अगर इस क्वाड्रेंट में निकालना है सप्लीमेंट्री लाइन के अलावा तो कहाँ पे आएंगे, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos की वैल्यू पॉजिटिव है केवल, और सप्लीमेंट्री लाइन के अलावा नो चेंज, तो cos की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा माइनस साइन। cos की वैल्यू cos ही रहेगी, यहाँ पे cos पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं साइन माइनस थीटा, तो देखिए ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री से, 0 माइनस थीटा यानी 0 से कम, 0 से कम वो भी यही आएगा, तो ये होगा नो चेंज माइनस साइन थीटा, साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरीके से जितने फॉर्मूले हैं ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट अगर आप ऐसे समझ लीजिए, आप सारे फॉर्मूले इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ASTC और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, जिसके अलावा आपको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको ध्यान होगा, सप्लीमेंट्री लाइन के अलावा नो चेंज, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन के अलावा चेंज। अब देखिए इसमें अगर हम घुमा के वापस यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा 360, देखिए ये पूरा 360 है और प्लस थीटा यहाँ पे कर लाते हैं, तो ये होगा साइन 360 प्लस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, सप्लीमेंट्री लाइन के अलावा नो चेंज, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। और इसी तरीके से इसमें हम बाकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू रिपीट कर रही है, इसी तरीके से cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू भी रिपीट कर रही है। इस तरीके से ये क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ये सब क्या है, ये कैसे है, ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शन हो गए और ये इसका पीरियड हो गया, साइन का पीरियड 2 पाई, cos का पीरियड 2 पाई, tan का पीरियड पाई। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइन cos tan ये सभी पीरियोडिक फंक्शन हैं, और पीरियोडिक फंक्शंस में आप पीरियोडिक फंक्शन को फंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन वे फलन हैं जिनकी वैल्यू एक डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट करती है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू रिपीट कर रही है 2 पाई पे, cos की वैल्यू 2 पाई पे और tan की वैल्यू पाई पे रिपीट कर रही है, इसलिए ये कैसे हैं, ये आवर्ती फलन है। और इसमें देखिए इसी तरीके से अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमें आप वैल्यूज अगर निकालनी है तो कैसे निकालें, जैसे हमने वैल्यू निकालनी है साइन 390, तो कोई भी एंगल है जो 90 से बड़ा है तो उसको आप 90 से डिवाइड कर लीजिए। ये कितना आएगा, आप जानते हैं डिविजन इज इक्वल टू द डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
90 के टर्म्स में इस तरीके से 390 को लिख सकते हैं 90 के टर्म्स में इस तरीके से। अब देखिए हमें जितने भी एंगल हैं उनको अगर 90 से बड़े हैं तो 90 के टर्म्स में लिखना है। 90 इंटू 4 प्लस 30 ये कहाँ पे आएगा? 190, 290, 390, 490, ठीक, और प्लस थीटा यानी कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री लाइन के अलाउंग, तो सप्लीमेंट्री लाइन के अलाउंग आप जानते हैं नो चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये फिर 90 की जगह पे आपने ये लिखा। सप्लीमेंट्री लाइन के अलाउंग नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, आल पॉजिटिव है, तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वो वैल्यू जो लिख दीजिए यहाँ पे, आप निकाल दीजिए। इसी तरीके से जो भी एंगल हैं आप उनको निकाल सकते हैं। जो 90 सबसे पहले 90 से डिवाइड करके करना है।